अखिलेश ने बीजेपी का मुद्दा हथिया लिया। थोड़ी चौंकाने वाली खबर है, लेकिन बिल्कुल ठीक खबर दिखाई पड़ती है। अखिलेश यादव अब बीजेपी को बीजेपी के अंदाज में ही जवाब देने की कोशिश करते दिखाई देंगे। अखिलेश यादव सहयोगियों की आलोचना लगातार झेल रहे हैं। सुभाषपा अध्यक्ष और कभी उनके सहयोगी रहे ओपी राजभर उन्हें बार बार एसी कमरों से बाहर निकलने की सलाह देते रहे हैं। उन्हें लोगों के बीच जाने की नसीहत मिलती रही है। शिवपाल यादव अखिलेश को न जाने कितनी बार अपरिपक्व बता चुके हैं। आजमगढ़ और रामपुर उपचुनाव के हार जाने पर अखिलेश को पानी पी पी कर कोसा गया और सवाल खड़े किए गए कि क्या ऐसे सपा 2024 में बीजेपी को टक्कर देगी। लेकिन अब अखिलेश इलेक्शन मोड में आ गए हैं। समाजवादी पार्टी अपनी पदयात्रा 9 अगस्त से शुरू करने जा रही है। इस यात्रा के जरिए सपा के विचारों को लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। सपा अब उन मुद्दों को हथियाने में जुट गई है जिस पर बीजेपी जीतती आई है, और वो मुद्दा है धर्म का मुद्दा, हिंदुत्व का मुद्दा। हिंदुत्व का माना जा रहा है कि एक ऐसा मुद्दा है जो उत्तर प्रदेश की राजनीति में बड़ा बदलाव ला सकता है। बीते चुनाव में हार के बाद अब समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव नई रणनीति के साथ आगे की तैयारी में जुट गए हैं। लोकसभा चुनाव 2024 में थोड़ा समय है। इसके पहले तैयारी का पर्याप्त समय अखिलेश यादव को मिलता दिखाई दे रहा है। लिहाजा वो बीजेपी को काउंटर करने के लिए उसके सबसे बड़ी ताकत को हथियाने के प्रयासों में जुट गए हैं। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर सपा प्रमुख अब पुराने अंदाज में बदले हुए तेवर के साथ नजर आ रहे हैं। इस दौरान उनके सवाल पूछने का तरीका भी पूरा वही नजर आ रहा है जो चुनाव के दौरान देखने को मिल रहा था। बहुत एग्रेसिव दिखाई दे रहे हैं अखिलेश यादव। दरअसल ये चर्चा अखिलेश यादव के वाराणसी दौरे के बाद शुरू हुई है कि क्या वो हिंदुत्व के मुद्दे को हथियाने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारियों में लगे अखिलेश यादव अब कुछ बदले बदले से दिख रहे हैं। अखिलेश यादव की हालिया तस्वीरें बता रही हैं कि वो किस तरीके से अपनी रणनीति को आगे बढ़ाएंगे। सपा प्रमुख गुरुवार को वाराणसी पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने काशी विश्वनाथ मंदिर के दर्शन किए, जिसके बाद यहां से वो जौनपुर के लिए निकल गए। इस दौरान सपा प्रमुख माथे पर चंदन लगाए दिखे। वहीं उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, जिसमें धर्म के मुद्दे पर ही बीजेपी पर चुभते हुए तंज कसे। जौनपुर हो या वाराणसी, अखिलेश यादव ने धर्म के मुद्दे पर बीजेपी सरकार को खूब घेरा है। वहीं ओवैसी को कांवड़ यात्रा में हुई पुष्प वर्षा जरूर चुभी थी, लेकिन इस मामले पर भी अखिलेश यादव ने बयान देकर जनता की भावनाओं से जुड़ने का प्रयास किया है। उन्होंने कहा, कांवड़ियों का सम्मान होना चाहिए, वो धर्म का है और धर्म में बहस नहीं होनी चाहिए, धर्म में तर्क नहीं होना चाहिए, धर्म में तर्क नहीं दिया जा सकता है। ओवैसी पर भी उन्होंने तीखा हमला किया। कांवड़ियों के साथ में वो दिखाई दे रहे हैं, हिंदुत्व की बात वो करते दिखाई दे रहे हैं, और ये ऐसे मुद्दे हैं जिनसे अखिलेश यादव आमतौर पर बचते दिखाई देते थे। किस बेल्ट में? पूर्वांचल के बेल्ट में। पूर्वांचल का बेल्ट वो है जहां पर अखिलेश यादव ने अच्छा प्रदर्शन किया। एक अच्छी रणनीति ये दिखाई पड़ती है कि अखिलेश यादव पहले मजबूत जगहों पर, अपने मजबूत इलाकों पर फोकस कर रहे हैं। वो पूर्वांचल में लगातार दौरे कर रहे हैं। उनकी जो यात्रा है वो भी ये माना जा रहा है कि उन इलाकों में ज्यादा प्रभावशाली रहेगी जहां पर उनका वर्चस्व देखने को मिला 2022 के चुनाव में, जहां उन्हें सफलता भी मिली और जहां पर उनका वोट प्रतिशत अच्छा रहा है। ऐसे में अब माना जा रहा है कि लोकसभा चुनाव 2024 के लिए धर्म युद्ध का नया मैदान तैयार हो गया है। अखिलेश यादव का बयान भी आया है जो काफी चर्चा में बना हुआ है। उन्होंने कहा, भाजपाइयों का धर्म केवल इस्तेमाल करने के लिए है। बीजेपी धर्म वाली है तो बताओ दूध पर टैक्स क्यों लगाया? उन्होंने दही पर टैक्स क्यों लगाया है? जो बाबा भोलेनाथ पर चढ़ता है क्या वो टैक्स वाला दूध नहीं होगा? ये बड़े तीखे हमले हैं और वो सीधे सीधे बीजेपी के हिंदुत्व बनाम अपने हिंदुत्व की बात कर रहे हैं। यानी बात अखिलेश यादव भी हिंदुत्व की कर रहे हैं। और ये क्या मजबूरी है? ये मजबूरी ये है कि हिंदुत्व का कार्ड जमकर चला है। मुस्लिम मतदाता उनके साथ दिखाई देंगे। अगर वो हिंदुत्व के जो एजेंडा है बीजेपी का, उस वोट बैंक में सेंध लगा लेते हैं तो अखिलेश यादव बहुत मजबूत हो सकते हैं। अखिलेश यादव के इस बदले अंदाज से लग रहा है कि वो यूपी की राजनीति में अपनी छवि सॉफ्ट हिंदुत्व के सहारे गढ़ना चाहते हैं। वैसे भी राज्य में 2024 से ठीक पहले अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण करके बीजेपी एक बड़ी रणनीति को सामने रख सकती है, और ये योजना बीजेपी की पहले से रही है। इसके साथ ही ज्ञानवापी विवाद, मथुरा का मुद्दा भी लगातार गरमाया हुआ है। ये ऐसे मुद्दे हैं जो बीजेपी को फायदा पहुंचाने वाले मुद्दे दिखाई पड़ते हैं। सबसे पहले सपा प्रमुख ने इन मुद्दों पर कहा कि मुझे बीजेपी वालों से धर्म नहीं सीखना है। बीजेपी की कोशिश विरोधियों में फूट डालो और राज करो की
रही है। अभी तक जितने भी फैसले बीजेपी ने लिए हैं वो जनता के खिलाफ हैं। दूध, दही और मक्खन सब पर जीएसटी लगा दिया है। आज़ादी के बाद ये पहली सरकार है जिसने इस तरह से जीएसटी लगाई है। सावन के महीने में भोलेनाथ पर चढ़ाए जाने वाले दूध पर जीएसटी लगा दी गई है, यानी कर वाला दूध भोले बाबा को चढ़ाया जा रहा है। इन्होंने पूजा करने वालों को भी नहीं छोड़ा है। सिर्फ अपनी सॉफ्ट हिंदुत्व की छवि को मजबूत नहीं कर रहे हैं, बीजेपी की छवि को तोड़ने का प्रयास भी कर रहे हैं। उनकी एक तस्वीर भी सामने आई जिसमें वो अपने घर में पत्नी डिंपल यादव के साथ दिखे और रुद्राभिषेक कर रहे हैं। वो इस तस्वीर में फोटो सोशल मीडिया पर खूब वायरल भी हुई है। राजनीति है ये, यहाँ कुछ भी यूं ही नहीं होता है। अखिलेश की ये फोटो बहुत कुछ कहती है। यूपी विधानसभा चुनाव में सपा तो मुस्लिमों के 80% से ज्यादा वोट पा चुकी थी, लेकिन लोकसभा चुनाव में हिंदू वोट कहीं खिसक ना जाए इसकी चिंता अखिलेश को बार बार सता रही है और पिछले कुछ दिनों से अखिलेश बदले बदले से नजर आ रहे हैं। इसके पीछे कोशिश बीजेपी को उसी के मुद्दों से मात देकर 2024 के रण को जीतने की दिखाई पड़ रही है। हिंदुत्व का मुद्दा बहुत महत्वपूर्ण है। योगी आदित्यनाथ का चेहरा हिंदुत्व का चेहरा माना जाता है और अब वो सिर्फ यूपी की राजनीति तक सीमित नहीं है, पूरे देश में एक मैसेज दिया जाता है। बीजेपी इस बात को जानती है कि वो मुस्लिमों को पूरी तरह से किनारे करके भी बाकी के राज्यों में जहां पर मुस्लिम बहुल इलाके दिखाई पड़ते हैं या मुस्लिम मतदाता बड़े डिसिसिव होते हैं वहां पर अपनी बात नहीं बना सकती। और 2024 का चुनाव सिर्फ उत्तर प्रदेश का चुनाव नहीं होगा, लेकिन यह तय माना जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी का परफॉर्मेंस बनाम अखिलेश यादव का परफॉर्मेंस इस बात को तय करेगा कि बीजेपी के लिए 2024 में सरकार बनाना कितना आसान होगा। हालांकि ताजा हालात को देखें तो प्रधानमंत्री मोदी की छवि, योगी आदित्यनाथ की छवि बहुत मजबूत दिखाई दे रही है। उत्तर प्रदेश के चुनाव के नतीजे भी बीजेपी के फेवर में रहे हैं। इसके बाद ये माना जा रहा है कि आने वाले समय में, जो कि बहुत कम समय बचा है, ऐसे में छवि को अपनी अखिलेश यादव गढ़ पाएंगे दोबारा या बीजेपी की छवि को खराब कर पाएंगे, उनके हिंदुत्व पर सवाल खड़े करके वो कुछ हासिल कर पाएंगे, थोड़ा मुश्किल लगता है। लेकिन अखिलेश यादव की स्ट्रैटेजी बहुत साफ दिख रही है। वो मुस्लिम पैरोकार नहीं बनना चाहते हैं। वो जानते हैं कि मुस्लिम मतदाता उनके पास आ ही जाएंगे अगर वो अपनी छवि बहुसंख्यक समाज में भी मजबूत करते हैं। यहाँ पर मुस्लिम मतदाता किसी एक पार्टी के साथ जाने पर विचार नहीं कर रहे हैं, वो इस रणनीति पर भी काम कर रहे हैं कि मुस्लिम मतदाता चाहता है बीजेपी हारे। और अगर इस सोच के साथ में अखिलेश यादव आगे बढ़ रहे हैं तो वो ये चाहते हैं कि मुस्लिम मतदाताओं के साथ साथ बहुसंख्यक समाज का वोट भी उनको मिले। यदि ऐसा होता है तो 2024 में चुनौतियां बीजेपी की बढ़ सकती हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी के लिए अभी चुनौती सिर्फ बीजेपी नहीं है। बहुजन समाज पार्टी बहुत तेजी से अपनी ताकत को बढ़ाने के प्रयास कर रही है और लगभग यही एजेंडा लेकर चल रही हैं दलित नेता मायावती। बहुजन समाज पार्टी ये स्पष्ट कर चुकी है कि अब वो दलित और मुस्लिम समीकरण के दम पर 2024 के चुनाव में उतरेगी। आजमगढ़ के चुनाव के जो नतीजे आए उससे बहुजन समाज पार्टी को एक कॉन्फिडेंस मिला है और इसी रणनीति को मायावती आने वाले चुनाव में भी लागू करना चाहती हैं। यही वजह है कि मायावती भी लगातार लोगों के बीच में जाने की बात कह रही हैं। हालांकि वो बहुत ज्यादा आम लोगों के बीच नहीं दिखाई पड़ती हैं, लेकिन अखिलेश यादव उनकी इस कमी को जानते हैं और अखिलेश यादव ने निजी तौर पर पदयात्रा निकालकर लोगों से मिलने का एक प्लान बनाया है और यहां पर भी वो बीजेपी के सबसे बड़े मुद्दे, हिंदुत्व के मुद्दे पर लगातार प्रहार करते दिखाई देंगे। वो कावड़ियों की बात हो, वो पूजा अभिषेक करना हो, वो हिंदुत्व के मोर्चे पर सामने दिखाई देना हो, जैसी बहुत सी बातें हैं जो अब अखिलेश यादव की पदयात्राओं में आपको देखने को मिल सकती है। और अखिलेश यादव दोनों ही मोर्चों पर काम करेंगे। वो यादव मुस्लिम समीकरण को अपने साथ बनाए रखने का प्रयास करेंगे, साथ ही साथ दलित समुदाय के वोटों को अपनी तरफ आकर्षित करने की कोशिश करेंगे। और वो जानते हैं कि इन सारे प्रयासों के लिए एक में प्रयास ये हो सकता है कि वो वही राजनीति करें जो बीजेपी करती आई है, यानी हिंदुत्व की राजनीति। और ऐसा लग रहा है कि आने वाले दिनों में बीजेपी का यही मुद्दा हथियाते दिखेंगे अखिलेश यादव। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।